कहानी का शीर्षक बादल काका का बड़ा एडवेंचर। बादल काका एक दयालु और खुशमिजाज हाथी था जो एक छोटे से रंगीन गांव में रहता था। गांव का हर व्यक्ति उसे बहुत पसंद करता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, बादल काका अपने दोस्त मन्नू बंदर की मदद करने के लिए निकल पड़ा, जो गांव का झूला ठीक कर रहा था। बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे और बादल काका गांव के चौराहे से होकर गुजर रहा था, सबको मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था। जैसे ही बादल काका खेल के मैदान में पहुंचा, मन्नू पहले से ही वहां बैठा था और टूटे अयूले को देखकर परेशान था। चिंता मत कर मन्नू, मैं इसे फटाफट ठीक कर दूंगा, बादल काका ने आत्मविश्वास से कहा। उसने अपने मजबूत सूंड से अयूले की लकड़ी को उठाया और उसे ठीक करने लगा। तभी उसने कीले उठाने के लिए पास रखा बाल्टी उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब हो गया। बादल काका का सूंड बाल्टी में फंस गया। चौंक कर उसने अपना सिर झटका और सूंड खींचने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी अटक गई। मन्नू जोर जोर से हंसने लगा, जमीन पर लोटपोट हो गया। अरे नहीं बादल काका, अब तो तुम गांव के नए मस्तरे बन गए, मन्नू ने चिढ़ाया। खुद को आजाद करने के लिए बादल काका गांव भर में हल करने का तरीका ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही वह बाजार से गुजरा, लोगों ने उसे देखा और हंसने लगे। बच्चे खिलखिलाने लगे और कुछ लोग उसकी हिम्मत बयाने लगे। अरे देखो, वाह क्या मजेदार दृश्य है, एक दुकानदार ने चिल्लाया। बादल काका, जिसका सूंड अब भी बाल्टी में फंसा हुआ था, शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसके चलते फल के खेले टकरा गए और सब्जियां इधर उधर लुढ़कने लगीं। फिर वह नदी के पास गया, सोचते हुए कि पानी शायद बाल्टी को निकालने में मदद कर सके। बादल काका ने अपने सूंड को ठंडे पानी में डुबो दिया और चारों ओर छींटे उड़ाने लगा, लेकिन उसकी निराशा तब बढ़ गई जब बाल्टी और भी ज्यादा फंस गई। उसने हताशा में गहरी सांस ली, उसका कुर्ता और चप्पलें भीग गई, जबकि पास में तैर रहे बत्तखे उसकी हालत देखकर चहकने लगे। तभी उसका दोस्त चीकू तोता एक पेड़ से उछकर नीचे आया। बादल काका, मदद चाहिए क्या? चीकू हंसते हुए बोला। हाय भाई, यह बाल्टी तो मुझे परेशान कर रही है, बादल काका ने कहा। चीकू ने अपनी नन्ही नुकीली चोंच से बाल्टी को पकड़ा और उसे जोर से खींचा। कुछ प्रयासों के बाद बाल्टी जोर से खड़खड़ाते हुए सूंड से निकल गई और बादल काका आजाद हो गया। गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर तालियां बजाने लगे और बादल काका, थोड़े शर्मिंदा होते हुए भी, इस बात से खुश था कि उसके इतने अच्छे दोस्त थे। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग जब भी बादल काका को देखते तो हंसते हुए उसे उस दिन की याद दिलाते जब उसका सूंड बाल्टी में फंस गया था। लेकिन बादल काका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार यह तो उसकी अद्भुत गांव की जिंदगी का सिर्फ एक और मजेदार दिन था।